आपको पता कैसे चलेगा कि भगवान आपसे प्रसन्न है? जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब भगवान आपके नजदीक आने लगते हैं और भगवान प्रसन्न होने लगते हैं ना, तो आपके मन में एक अद्भुत शांति आने लगती है, आनंद आने लगता है, उत्साह बढ़ता है, साहस बढ़ने लगता है। ऐसे कार्य जो आपको लगते हैं कि बड़े टेढ़े हैं, मुझसे नहीं हो सकता, फिर भी भगवान का नाम लेके आप जब शुरू करते हो ना, तो धीरे धीरे कोई उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको परामर्श दे देता है, रास्ता बता देता है। कोई कहता है ऐसे करो ना, ये काम हो जाएगा। कुछ लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे चिंता क्यों करते हो, करो ना, हो जाएगा। यानी कि बिना किसी कारण का भी कोई व्यक्ति आपको प्रोत्साहित करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे हो और वो कठिन कार्य लग रहा है, लेकिन आपको पता है मैं करूंगा, तो अचानक कोई किताब, कोई कहानी, कोई वीडियो, किसी की बातें सामने आएंगी और वही चर्चा होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यानी कि आपके अंदर जो उलझन भरे प्रश्न हैं, वही प्रश्न के समाधान के लिए कहीं से कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई खबर, कोई लोग बात कर रहे होंगे और आपको बता देंगे ऐसे करो ना, काम हो जाएगा। ये संकेत जब मिलने लगे ना आपको, तो समझ लेना कि भगवान ही, वो देने वाले भगवान है। मैं आपको बताऊं एक बार की बात, मैं एक जगह कार्यक्रम के लिए जा रहा था, बीच में नदी पड़ रही थी, बीच में नदी पड़ रही थी और उस नदी को मुझे पार करना था। मैं पहली बार उस नदी के दिशा में जा रहा था, मुझे पता नहीं था नदी कैसी होगी, क्या होगी। तो मैं चले जा रहा हूं और भगवान की कथा है, उस पार जाके मुझे करनी है, जल्दी जाना था। लंबी दूरी अगर मैं जाता तो बहुत समय लगता। मैंने सोचा शॉर्टकट चलता हूं नदी के रास्ते से। तो एक भक्त थे, उन्हीं का बाइक लेके, मोटरसाइकिल लेके मैं चल दिया कि चलो मैं पार कर जाता हूं नदी और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन रास्ते का पता नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बड़ी नदी खतरनाक है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं। लोगों ने कहा कि इस नदी में नावें पलटती हैं, नदी में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर होना होगा तो हो जाएगा, देख लेंगे, चलता हूं। भगवान का नाम लेके मैं चल पड़ा। जब मैं जाने लगा तो रास्ते का पता जब नहीं चला ना मुझे, थोड़ा कहीं कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, तो सड़कों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, थोड़ा दुविधा रही। तो मन में हुआ कि किसी से पूछ लूं कि किस रास्ते से मैं नदी के पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैं एक व्यक्ति से, एक बाबूजी गुजर रहे थे एक सुनसान सड़क पे, तो मैंने कहा बाबूजी मुझे नदी तक जाना है, कौन सा रास्ता सीधा है, जल्दी मुझे पहुंचना है। तो बाबूजी ने कहा कि आप इस रास्ते से जाओ और दाहिने से घूम के दूसरा जो बायां सड़क जा रही है उसी को लेके चले जाना। इतना ही बताना था उनको। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, और मैं फिर आगे बढ़ने ही वाला था, गाड़ी अब आगे चलाने ही वाला था। बाबूजी कहते हैं सुनिए, जा रहे हैं ना, तो दो तरह की नाव मिलेगी, एक छोटी वाली नाव मिलती है और एक बड़ी वाली नाव मिलती है। छोटी वाली नाव में मत बैठना आप, बड़ी वाली नाव में जाना। बड़ी वाली नाव में ठीक रहता है, छोटी नाव अक्सर पलट जाती है। और मैं चल पड़ा, मैंने कहा धन्यवाद बाबूजी, और कह के मैं चल पड़ा। जैसे ही मैं 10 कदम आगे बढ़ा होऊंगा अपनी गाड़ी पे, मैंने सोचा मैंने बाबूजी से तो सिर्फ रास्ता पूछा था ना, मैंने ये तो नहीं पूछा कि भाई कौन सी नाव में मुझे बैठना चाहिए। मेरे लोग जो थे उन्होंने कहा था कि वहां एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं, नावें बड़ी पलटती हैं। मैंने नाव के बारे में कुछ नहीं पूछा था। बाबूजी ने कहा छोटी नाव पे मत बैठना, बड़ी वाली पे बैठना, क्योंकि छोटी वाली कभी कभी डगमगाते डगमगाते उलट जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं जब वहां गया, तट पे मैं इंतजार कर रहा था नाव के आने का, तो छोटी नाव पहले ही आ गई, छोटी वाली नाव ही पहले आ गई। और लोग कहते चलो जल्दी जल्दी बैठो और पार कर जाओ। मुझे वहां पे एक बुजुर्ग मिल गए, वो कहते हैं रुक जाइए, वो दूसरी जो आ रही है ना उस पे जाइएगा, थोड़ा समय लगेगा, उस पे जाइएगा। मैंने कहा चलो, क्योंकि पीछे बाबूजी ने कहा था। मैं वेट किया और दूसरी नाव पे मैं गया, ठीक है। अब देखो मैं आधी नदी पार कर चुका था, बड़ी वाली नाव से आधी नदी पार कर चुका था। छोटी वाली नाव में हुआ क्या था कि लोग तो चढ़ गए थे, लेकिन उसी में
एक बैल को भी किसी ने चढ़ा लिया था, एक बैल को भी चढ़ा लिया था। अब सब लोग हैं बीच नदी के पास में, बैल फुफकार मारने लगा, उसके सामने कुछ किसी ने चिढ़ा दिया, फुफकार मारने लगा कि वो जब उछलने लगा तो नाव लगी सच में डगमगाने, और मैं देख रहा था कि छोटी वाली नाव डगमगा रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से भगवान की बड़ी कृपा थी, वो नाव पलटी नहीं और बड़ी मुश्किल से बाहर लोग निकले। उस पार जब गए तो जो लोग निकले थे कहते अरे इसके नाव पे हम दोबारा नहीं आएंगे, इस नाव पे ये सच में नाव पलट जाती। मतलब जो चढ़ गया था वो अंत में यही सोच रहा था कि जान बच गई, जान बची तो लाखों पाए, वो वाली हालत। तो यहाँ क्या है, कहने का मर्म ये है कि मुझे उस पार जाना था, भगवान को कथा करानी थी अपनी, भगवान की चर्चा भगवान तो करेंगे नहीं ना, वो किसी ना किसी लाउड स्पीकर को ढूंढेंगे ना, कोई तो होगा बोलने वाला। अब राम जी खुद ही आके अपनी चर्चा करेंगे तो कैसे लगेंगे, तो राम जी को तो कोई चाहिए ना, तो राम जी की चर्चा कोई और करेगा, तो उनको तो अपना काम कराना था। तो वो जो पीछे बुजुर्ग ने कहा था छोटी नाव पे मत बैठना, बड़ी वाले पे बैठना, वो ही राम जी का था। राम मुख था उस व्यक्ति का, शरीर था उस व्यक्ति का, संदेश राम जी का था। मैंने उनसे नहीं पूछा, उन्होंने मुझे बताया। वो किनारे पे जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा वेट करिए, इंतजार करिए, वो वाली नाव आ रही है उस पे बैठिएगा। वो भी संदेश देने वाले राम ही के थे। यानी जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से आप तक वो संदेश पहुंचा देते हैं जिससे कि आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा। ये संकेत होते हैं भगवान के। तो ऐसे संकेत आप जब भगवान के दिशा में आगे बढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे संकेत राम जी, श्री कृष्ण, माता रानी देने शुरू कर देते हैं। अगर जीवन में ऐसे संकेत आपको मिलने लगे तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। एक भैया रहते हैं इंग्लैंड में और एक दूसरे रहती हैं माता जी अमेरिका में। इन दो ने मुझे कई बार कहा है कि स्वामी जी, जिस विषय पे मन में चिंता होती है और प्रश्न जानना होता है ना, उसी विषय का वीडियो मेरे मोबाइल पे चलाता है। अब पता नहीं मेरे मन की बात आपको कैसे पता चल जाती है, वही विषय आता है, वही वीडियो सामने आता है और मैं देखती हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। तो उनको लगता है कि मैं भेज रहा हूं, मैं नहीं भेज रहा हूं, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो बना दिया, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि किस बच्चे को क्या चाहिए। तो अदृश्य रूप में भगवान सदा कार्य करते हैं सभी के साथ। आपके साथ भी ईश्वर हैं, भगवान हैं। आप थोड़ा मौन, थोड़ा शांत रहोगे ना, जिंदगी के झमेले में कभी कभी शांत रहने का भी अभ्यास करोगे ना, तो जब आप शांत रहने लगोगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन, आपकी आत्मा आपको आदेश देने और संकेत देना शुरू कर देगी। लेकिन मानोगे तो कल्याण होगा, उसकी सुनोगे और मानोगे। उस बाबूजी की बात मैं नहीं मानता तो मैं भी डूबता या मेरे एक्सीडेंट्स हो जाते। अगर मान लीजिए कि मैं बच भी जाता और नाव मेरी पलट भी जाती और मैं उस पार चला भी जाता तो कपड़े तो गीले हो जाते, तो मैं कथा क्या करता जाके वहां पे। सिंपल समस्या तो हो जाती ना। तो यानी कि अगर बुजुर्ग बाबूजी की बात मैं नहीं मानता तो मेरे साथ भी वैसे ही समस्या होती। यानी मानना पड़ता है, जानो पहले फिर मानो। एक बार एक डॉक्टर जी के पास एक मरीज महिला जाती है, डॉक्टर के पास एक मरीज महिला जाती है। डॉक्टर कहते हैं आओ बहन जी, कैसी है तबीयत? तो वो बहन जी कहती है डॉक्टर साहब तबीयत तो ठीक हो नहीं रही है, आपने दवाई दी थी लेकिन तबीयत ठीक हुई नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा दवाई खाली थी? खाली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो भरी थी। तो डॉक्टर कहते हैं अरे मेरे कहने का मतलब है दवाई पीली थी? दवाई पीली थी? नहीं, दवाई तो नीली थी। वो कहते हैं कि पीली थी? तो नहीं, दवाई तो नीली थी। अरे मैं कह रहा हूं कि दवाई मुंह में रख लिया था। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, आपने तो कहा था फ्रिज में रखना है, तो मैंने तो फ्रिज में रख दिया था। डॉक्टर साहब कहते हैं लगता है ये मुझे पागल कर देगी, अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। तो कहती है कि डॉक्टर साहब अगली बार मैं कब आऊं, पागल होने के पहले कि पागल होने के बाद? अरे तू जा, मार ही डालेगी लगता है।
तो बता तो दो कि कब मैं आऊं, मेरे मरने के बाद आना। अब एक बात बताओ, बेचारा वैसा डॉक्टर पागल नहीं होगा? ऐसे मरीज 2-4 मिल जाए दिन में, डॉक्टर कहते थे कि दवाई खा ली थी तो दवाई खाई नहीं, और कहती बीमारी से मुक्ति मिल जानी चाहिए। यानी कि डॉक्टर के पास बीमारी लेकर जा रही है और डॉक्टर समाधान दवाई का देंगे, उस दवाई को ग्रहण करना पड़ेगा, तब बीमारी से छुटकारा मिलेगी। लेकिन अक्सर इंसान क्या सोचता है, मुझे कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े और मेरी समस्या खत्म हो जाए। अगर ऐसी बात होगी तो जो मन की स्थिति है, इंसान जो मन से परेशान है, उसकी समस्याएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। यानी कि जो परेशानी है इंसान की, उस मरीज बहन जी की तरह कि परेशानी लेकर जाती है वैद्य चिकित्सक के पास, लेकिन परामर्श रूपी दवाई जो दे रहा है वैद्य और चिकित्सक, उसको वो ग्रहण ही नहीं कर रही है, आत्मसात ही नहीं कर रही है, तो होगा कुछ। यानी जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से आप तक वो संदेश पहुंचा देते हैं जिससे कि आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा। ये संकेत होते हैं भगवान के। तो प्रेम से बोली मां आद्य शक्ति मां भवानी की।